क्लास 6 चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड मॉड्यूल 1 फूड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। इसके फर्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे फूड के फंक्शंस के बारे में और फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि किसी भी मशीन को या इंजन को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे एक कार को चलने के लिए एनर्जी पेट्रोल या डीजल से मिलती है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से चल पाती हैं, राइट? ऐसे ही फ्रेंड्स, लिविंग थिंग्स को भी ग्रो करने के लिए और वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लिविंग थिंग्स को ये एनर्जी मिलती कहां से है? लिविंग थिंग्स को ये एनर्जी फूड से मिलती है, यानी जो फूड लिविंग थिंग्स खाती हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। फूड हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। Why is the food fuel for our body? Food is the fuel for our body because it provides energy. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए और वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी फूड से मिलती है। क्या फूड का सिर्फ यही फंक्शन होता है? नहीं, फूड के और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला फंक्शन है, फूड से हमें काम करने और खेलने के लिए एनर्जी मिलती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। दूसरा फंक्शन है, फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं। फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फूड हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यूज की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। फूड हमें डिसीजेस से भी प्रोटेक्ट करता है और हमें फिट और हेल्दी रखता है। फूड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो क्या समझा आपने? एक बार फिर से देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड आर टू प्रोवाइड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, nutrients for the maintenance and repair of the body cells and tissues, and it also provides protection from diseases to keep us fit and healthy. तो फ्रेंड्स, देखा आपने फूड लिविंग थिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फूड वैरायटी। फ्रेंड्स, क्या आप रोज एक ही तरह का फूड खाते हो? नहीं, हम रोज डिफरेंट तरह के फूड्स खाते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। पिक्चर में देखिए, क्लास 6 ने आज एक क्लास पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें श्वेता के टिफिन बॉक्स में इडलीज हैं, राहुल सैंडविचेस लेकर आया है, निकिता के पास पूरीज हैं और राज स्प्राउटेड बीन सैलेड लाया है। तो देखा आपने फूड आइटम्स में कितनी वैरायटीज होती हैं, जैसे पूरी, ढोकला, उपमा एटसेट्रा। देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स लाइक पूरी, ढोकला
उपमा एंड मच मोर। फ्रेंड्स, ये सारे फूड आइटम्स डिफरेंट रॉ मटेरियल्स से बने होते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें बेसिक मटेरियल्स चाहिए होते हैं, उनको हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो क्या समझा आपने कि सारे फूड आइटम्स डिफरेंट रॉ मटेरियल से बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। और ऐसे रॉ मटेरियल्स जो हमें फूड आइटम्स बनाने के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जैसे अगर आपको राइस बनाने हो तो आप क्या क्या लोगे राइस बनाने के लिए? बिल्कुल सही, रॉ राइस यानी कच्चे चावल और वाटर। आप रॉ राइस लोगे और वाटर में उनको बॉईल करोगे। तो फ्रेंड्स, ये रॉ राइस और वाटर बॉइल्ड राइस के दो इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं। सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल करी। इसको बनाने के लिए हमें डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस और कुकिंग ऑयल चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स, सॉल्ट्स, स्पाइसेस और कुकिंग ऑयल क्या हैं? ये वेजिटेबल करी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो समझ आया आपको कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और ये हर फूड आइटम के अलग अलग होते हैं। चलिए कुछ और फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इडली। इडली के फूड इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? यानी इडली को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। ये चारों क्या हैं? ये चारों फूड इंग्रेडिएंट्स हैं इडलीज को बनाने के लिए। ऐसे ही चपाती, अगर हमें रोटी बनानी हो तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा और पानी। समझ आया आपको? ऐसे ही फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? सबसे पहले ब्रेड, बॉइल्ड पोटैटोज, टमाटोज, सॉल्ट, अनियन, स्पाइसेस एटसेट्रा। यही सारी चीजें हमें चाहिए होंगी सैंडविच बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या हुई? ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हुई। किसके लिए? सैंडविच बनाने के लिए। ऐसे ही अगर हमें ढोकला बनाना हो तो ढोकला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कर्ड यानी दही, बेसन, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल, वाटर एंड ग्रीन चिलीज। तो ये सब क्या है? ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं ढोकला बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि फूड लिविंग थिंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और आपने ये भी समझा कि अलग अलग तरह के फूड बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए इस मॉड्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। फिर हमने बताया था आपको कि व्हाई इज द फूड फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड इज द फ्यूल फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी। फिर उसके बाद हमने आपको फूड के फंक्शंस के बारे में बताया था। तो क्या क्या फंक्शंस थे उसके? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी and maintenance and repair of the body cells and tissues. Third function क्या था? Food provides protection from diseases
टू कीप अस फिट। समझ आया आपको? फिर उसके बाद हमने आपको बताया था व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स, आपने इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को भी समझ लिया एंड आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा और इस पर बेस्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के आंसर्स आप अच्छे से लिख पाओगे। चलिए अब एक्सरसाइजेस करते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद आप इनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखकर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।